Dear students, Assalamu alaikum. Now today our topic is the Mughal Empire from 7th class Social Science. तो बच्चों ये 7th क्लास की सोशल साइंस से ये चैप्टर लिया गया है द मुग़ल एम्पायर। तो आज हम इसके क्वेश्चंस आंसर लिखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। नीचे ये टेबल में जो दिए गए हैं इनको आपस में क्या करना है, मिलाना है। तो पहला इसमें जैसे मनसब, इसके साथ आएगा रैंक, मंगोल इसके साथ आएगा, उज़्बेक, सिसोदिया राजपूत, मेवाड़, राठौर राजपूत, मारवाड़, नूरजहान, जहांगीर, सूबेदार, गवर्नर। तो ये इसके साथ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे दिए गए जो है इनको क्या है, इनकी खाली जगहों को भरना है। तो इसके 4 पार्ट हैं A B C D। तो इसका आंसर इस तरह से हैं। पार्ट नंबर A, द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज काबुल। पार्ट नंबर B, द 5 डिकेन सल्तनट्स वेयर बिरार, खांडेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। Part number C, if Zad determined a mansabdar's rank and salary, Sawar indicated his number of cavalrymen. Part number D, Abul Fazl, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of Sulekul so that he could govern a society composed of many religions, cultures and caste. अब क्वेश्चन नंबर 3 है आगे। What were the central provinces under the control of the Mughals? कि मुग़लों के कंट्रोल में कौन कौन से प्रोविंस थे। आंसर, द सेंट्रल प्रोविंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स वेयर, कौन कौन से थे इनके अंडर कंट्रोल। नंबर 1 लाहौर, नंबर 2 पानीपत, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 मथुरा, नंबर 5 आगरा, नंबर 6 अजमेर, 7 मारवाड़, नंबर 8 मेवाड़, 9 डिकेन्स, नंबर 10 चित्तौर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आगे। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जहागीर। जो ये मनसबदार और जहागीर थे इनमें क्या फ़र्क, इनमें आपस में क्या रिश्ता था। आंसर, मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जहागीर्स। तो मनसबदार जो थे वो क्या करते थे, रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू के तौर पर उन्हें तनख्वाह मिलती थी। असाइनमेंट कॉल्ड जहागीर, जिसे क्या कहा जाता था, जहागीर। मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन और एडमिनिस्ट्रेटर देयर जहागीर, दे सर्वड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री वाइल द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट। और इनके लिए जो रेवेन्यू जो था, जो इनको सैलरी के तौर पे मिलता था, वो कौन जमा करते थे, जो इनके नौकर होते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रोल ऑफ ज़िम्मेदार इन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। मुग़लों के दौरे हुकूमत में जो ज़िम्मेदार थे उनका क्या रोल था। आंसर, रोल ऑफ ज़िम्मेदार इन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1, ज़िम्मेदार्स वेर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफटेन्स अपॉइंटेड बाय द मुग़ल एम्पायर। ज़िम्मेदार जो थे वो उस वक़्त क्या थे, लोकल हेड्स थे, विलेज यानी गाँव के। और इनको कौन अपॉइंट करता था उस वक़्त, मुग़ल एम्पायर जो थे, मुग़ल बादशाह थे, वही इनको अपॉइंट करते थे। नंबर 2, दे प्लेड ए रोल ऑफ सोर्स इन रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स। तो ये क्या करते थे, प्लेड ए रोल ऑफ सोर्स इन रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स।
تو یہی مغلوں کی حکومت کو کیا کرتے تھے، چلانے میں ان کا ذرائع تھے، یہ زمیندار جو تھے۔ نمبر 3، they collected tax on the produce of peasantry which was the main source of income available to Mughal ruler۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ زمیندار لوگ ٹیکس جمع کرتے تھے کسانوں سے، اور یہی اس وقت کا خاص ذریعہ تھا مغل رولرز کے لیے، جو انکم کا ذریعہ تھا۔ نمبر 4، in some areas the زمیندار exercise a great deal of power and sometimes زمیندارس and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority۔ تو کہتے ہیں کہ ان سم ایریاز زمیندار ایکسرسائز اے گریٹ ڈیل، یہ ان کی بہت بڑی ڈھیل تھی، آف دا پاور اینڈ سم ٹائمز زمیندارز اینڈ پیزنٹ، اور کچھ وقت کے لیے یہ زمیندار اور کسان مل کے کبھی کبھار یہ مغل جو امپائر تھے، وہ بادشاہ مغل بادشاہ تھے، ان کے خلاف کبھی یہ بغاوت بھی کر لیتے تھے، یہ کسانوں کے ساتھ مل کے، یہ زمیندار لوگ جو تھے۔ تو بچوں ہم آج اس کو یہیں سے بند کرتے ہیں، تو جو باقی کوسچن ہیں وہ کل لکھیں گے، باقی اللہ حافظ۔